प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज राजस्थान का भूगोल में आज हम पढ़ाई करेंगे पशुपालन। पिछले कक्षा में भी हमने पशुपालन के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम पशुवार इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम गाय और बैल के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, गाय और बैल पूरे राजस्थान में मिलते हैं और इसकी सर्वोत्तम नस्लें राजस्थान में उपलब्ध हैं, जैसे थारपारकर, कांकरेज, राठी, हरियाणवी, नागौरी, मालवी। ये सभी राजस्थान में उपलब्ध गाय बैल की नस्लें। गायों में राठी और थारपारकर जो गाय हैं वो राजस्थान में ही मिलती हैं। ये जो राठी गायों की क्या खासियत है कि इनकी खुराक तो होती है कम और दूध देती हैं ये ज़्यादा। थारपारकर गाय भी ज़्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है और राज्य के सीमावर्ती जो ज़िले हैं जैसलमेर, वहाँ पर ये ज़्यादा है। ये थारपारकर जो नस्ल का इलाका है ये भारतीय सीमा के पास का पाकिस्तान का क्षेत्र भी है। और गंगानगर में अगर देखें तो यहाँ पर हरियाणवी गाय ज़्यादा है। ये शारीरिक दृष्टि से गठीली होती हैं और रोज़ाना 6 से लेकर 9 किलो तक दूध भी दे देती हैं। राज्य में कांकरेज और नागौरी ये बैल बहुत प्रसिद्ध हैं। ये दोनों नस्लों के जो बैल हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और खेतीबाड़ी का काम तो अच्छा करते ही हैं, साथ में बोझा ढोने की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं ये। दूसरा, अब हम जानेंगे भैंस पालन की दृष्टि से भी देखें तो ये जो हमारा राज्य है ये बहुत प्रमुख है। खेतीबाड़ी करते करते साथ में भैंस भी यहाँ पर पाली जाती है और अलवर, गंगानगर और भरतपुर में सबसे ज़्यादा भैंस है। और जो पश्चिम का इलाका है, शुष्क भाग, उसमें भैंसें ज़रूर कम मिलती हैं। राजस्थान में करीब 1.5 लाख भैंसें हैं। मुर्रा यहाँ की जो भैंस है वो प्रमुख नस्ल है। इसका शरीर सुगठित होता है, भारी होता है और ये जो एक मुर्रा भैंस है ये रोज़ाना 20 से लेकर 25 किलो लीटर 20 से 25 किलो दूध दे देती है। और इसमें जो दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। अधिक मात्रा में दूध देने के कारण देश के अन्य भागों में इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आते हैं भेड़ और बकरी पर। तो राज्य के ग्रामीण इलाकों में और विशेषतः जो गरीब लोग हैं, ख़ास तौर से गरीब लोगों के लिए ऐसा माना जाता है कि भेड़ और बकरियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। गरीब लोगों के लिए भेड़ बकरी पालन विशेषतः इन पालकों को इसकी बिक्री से, इसकी ऊन की बिक्री से आय मिलती रहती है। राज्य में लगभग 93 लाख के करीब भेड़ हैं और 220 लाख के करीब बकरियां हैं। ये देश की कुल भेड़ बकरी का लगभग 22% है और ऊन भी यहाँ पर करीब 2.25 करोड़ किलोग्राम की ऊन का उत्पादन भी यहाँ होता है। ये पूरे देश में अगर देखें तो 48% है और 25 से 30 लाख भेड़ बकरियां जो है वो मांस के लिए उपयोग में ले ली जाती हैं। तो राज्य में लगभग 2 लाख परिवारों का जीवन निर्वाह जो है वो भेड़ बकरी पालन से होता है।
इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शहरों और गांव के लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। राजस्थान में अगर भेड़ बकरियों का वितरण देखें तो 500 मिलीमीटर जो वर्षा रेखा है उसके पश्चिम में 65% भेड़ बकरियां मिलती हैं। यानी पश्चिम की बात आ रही है तो ये सूखा इलाका है, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर और पाली। इन 5 जिलों में देखें तो राजस्थान की कुल भेड़ बकरियों की संख्या का 30% यहाँ पर है। और इसके पूर्व में देखें तो भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अजमेर, यहाँ भी खूब भेड़ बकरियां मिलती हैं। सबसे कम भेड़ें मिलती हैं बांसवाड़ा और झालावाड़ में और धौलपुर में। बकरियां सबसे कम मिलती हैं धौलपुर में। अब इनकी नस्लों के बारे में बात करते हैं। तो भेड़ की जो मुख्य नस्लें हैं, पहली है चोकला। ये नस्ल शेखावाटी इलाके में ज़्यादा मिलती है, इसको शेखावाटी भी कह देते हैं। इस नस्ल की करीब 18 लाख के करीब जो भेड़ें हैं राजस्थान में, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर इन जिलों में मिलती है चोकला। ये भेड़ों के चेहरे पर गहरे भूरे और काले धब्बे होते हैं। ऊन जो इससे मिलती है वो बड़ी अच्छी किस्म की होती है और हर भेड़ से लगभग 1 साल में 2 किलो आप ऊन प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी नस्ल है मारवाड़ी। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं वो मारवाड़ के इलाके में मिलती हैं, यानी कि जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर इन जिलों में। और राजस्थान की लगभग आधी जो भेड़ें हैं वो इसी नस्ल की हैं। इन भेड़ों की क्या पहचान है, तो इनके कान लंबे होते हैं, मुंह काला और स्वास्थ्य इनका अच्छा होता है। लंबी दूरी तय कर सकती हैं ये और जल्दी इनको कोई बीमारी भी नहीं लगती। इनसे मध्यम और साधारण किस्म की ऊन मिलती है और हर भेड़ से 1 से 2 किलो तक ऊन मिल पाती है 1 साल में। फिर है जैसलमेरी। तो ये तो जैसलमेर की भेड़ है और कान लंबे होते हैं, शरीर पुष्ट है और सबसे ज़्यादा ऊन मिलती है इनसे। तो एक भेड़ से देखें साल में 2.5 से लेकर 4 किलो तक ऊन मिल जाती है। और ये जो ऊन का इसका रेशा भी वो लंबा है, 4 से लेकर 5 इंच तक है। चौथे नंबर पर आती है मगरा। ये बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में मिलती है। इनकी बनावट बड़ी सुंदर, मजबूत होती है और औसत जो वजन है वो 40 किलो होता है। 40 किलो। इनसे साल में 3 बार ऊन प्राप्त कर लेते हैं और इस ऊन से कालीन बहुत अच्छी बनती है। 10 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई वाली ऊन है और 4 लाख से ज़्यादा भेड़ें हैं इस जाति की और साल में 2 किलो तक ऊन मिल जाती है। फिर आती है मालपुरी। तो ये देखिए हल्के भूरे मुंह वाली होती है, छोटे छोटे कान होते हैं। ये जयपुर आसपास में, टोंक, सवाई माधोपुर इलाकों में मिलती है और एक भेड़ से करीब 1.5 किलो ऊन मिलती है साल में। फिर आता है सोनाड़ी या चनोथर। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं वे करीब 9 लाख से ज़्यादा हैं और ये बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर इन जिलों में मिलती हैं। वज़न इनका होता है 55 किलो से लेकर 60 किलो तक और अन्य नस्लों से ज़्यादा वज़न है इनमें। रेशा इनका छोटा है और साल में करीब 1 से लेकर 1.5 किलो ऊन मिलती है। फिर आती है नाली। ये उत्तर पश्चिमी जो इलाके हैं राज्य के वहाँ मिलती है और 3 से 3.5 किलो तक ऊन साल में मिलती है और ऊन भी लंबे रेशे वाली होती है। 8वें नंबर पर है पुंगल। पुंगल तहसील तो बीकानेर ज़िले में है और ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक में है और
इसका नाम पुंगल पड़ गया। ये बीकानेर और जैसलमेर दोनों जगह मिलती है। इसके अलावा नागौर जोधपुर में भी है। एक साल में करीब 2 किलो तक इससे ऊन मिल जाती है। अब देखिए, मगरा जाति की जो भेड़ है उसकी ऊन से दरी बनती है और गलीचा बनता है। लेकिन सोनाड़ी नस्ल की मुख्य रूप से जो है वो गोश्त के लिए पाली जाती है। तो इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है, 55 से 60 किलो तक तो वजन हो जाता है इसका। भेड़ बकरियों की संख्या है, घटती है बढ़ती है लगातार। भेड़ बकरियां एक जगह से दूसरी जगह भी जाती रहती हैं। कई बार कोई प्रकोप भी आ जाता है। इससे बचने के लिए जो भेड़ बकरी पालक है वो अपने रेवड़ को लेकर दूसरे राज्यों में भी चले जाते हैं और बेचना खरीदना ये सब भी लगातार चलता रहता है। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर जिला सीकर में तैयार किया गया है। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़, इनमें राजकीय फार्म है। वहाँ पर भेड़ों के लिए चारा, दाना, घास ये सब तैयार किए जाते हैं। यानी भेड़ और बकरियों के मामले में राजस्थान बहुत समृद्ध है। इनकी ऊन से कंबल, गलीचे, नमदे ये सारे बनते हैं और विदेशों को भी निर्यात इनका होता है। दूसरे राज्यों को भी हो जाता है निर्यात। ऊन जो है वो उत्तम श्रेणी की ऊन होती है, कोई मध्यम श्रेणी की है, कोई मोटी ऊन होती है और फिर निम्न श्रेणी की भी ऊन है। लेकिन सारी ऊन काम में आ जाती है। अब देखते हैं ऊंट। आप सभी जानते हैं ये राजस्थान का जहाज कहलाता है, रेगिस्तानी इलाके का। और परिवहन में, हल जोतने में, सिंचाई करने में ये खूब काम आता है। ऊंट को पालने में राजस्थान एक नंबर पर है। 65% तक ऊंट यहाँ पर मिलते हैं और करीब 33 लाख की इसकी संख्या है। ये तो बहुत सूखे इलाके का, मरुस्थल का पशु है। सबसे ज़्यादा ऊँट हैं बाड़मेर में, 16% ऊँट यहाँ पर हैं और गंगानगर में है 14%। मोटी चमड़ी वाला पशु है ये, कम पानी पीता है, थोड़े चारे में अपना काम चला लेता है। ऊँटनी का दूध भी बहुत लोकप्रिय है। इसकी भौं और नाक पर जो स्थित बाल हैं वो बालू को नहीं जाने देते। मोटी चमड़ी के कारण पानी पसीने के रूप में बाहर नहीं निकलता और ऊँट के पाँव का तला चौड़ा होता है तो रेतीली भूमि में धंसता नहीं है। ये सब इसकी बहुत सारी खासियतें, टीबों को आराम से पार कर जाता है। जैसलमेर के पास है नाचना। नाचना का जो ऊँट है वो सबसे सुंदर माना जाता है। ये हिम्मती होता है, तेज़ दौड़ने वाला होता है, सवारी के लिए भी बहुत पसंद किया जाता है। और फलौदी के पास है गोमठ, वहाँ का ऊँट सवारी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देखें तो गुड़ा, कैरू, पाल ये सारे ऊँट भी अच्छे माने जाते हैं। जैसलमेरी, बीकानेरी, जोधपुरी ऊँट ये शक्तिशाली होते हैं, बोझा ढोने के लिए अच्छे हैं। और जालोरी और मेवाड़ी ये ऊँट कम कीमत वाले होते हैं, सस्ते हैं ये ना तो बहुत ज़्यादा बोझा ढो सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा सवारी करवा सकते हैं, इसलिए सस्ते हैं। फिर आता है घोड़ा और टट्टू। तो घोड़ा और टट्टू ये सवारी के लिए उपयोग होता है घोड़ा तो। और राजस्थान में हम अपने राज्य में देखें तो 30,000 से ज़्यादा यहाँ पर घोड़े और टट्टू हैं। बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में राज्य के सबसे ज़्यादा घोड़े हैं। पश्चिमी राजस्थान में मालानी जो घोड़े हैं वो देश भर में प्रसिद्ध हैं। और पूर्वी क्षेत्र में देखें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घोड़े हैं। इसके बाद मुर्गी मछली पालन, तो ये भी कुक्कुटशालाएँ जगह जगह पर आजकल खुल गई हैं, आपने देखा होगा। साल में करोड़ों अंडे पैदा किए जाते हैं और करीब
4.5 करोड़ अंडे तो दूसरे राज्यों में भी भेजे जाते हैं। मांस प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और राज्य में कई जगह बांध, झीलें और तालाब हैं, तो उसमें मछली भी पाली जाती है। पशुपालन के मामले में हमारा राज्य बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि कृषि का मामला यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी बहुत मजबूत नहीं है। इसी कारण से यहाँ के जो कृषक रहे, उन्होंने पशुपालन पर भी ज़्यादा ध्यान दे दिया, क्योंकि कृषि से जो उनको है आय इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है जितनी कि पशुपालन से मिल जाती है। और पशु भी कौन से, जो कि शुष्क इलाकों में आराम से रह सके और जिनसे अच्छा दूध, खाल, मांस, ऊन, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकें। और साथ में ये दूसरे काम में तो आते ही हैं, जैसे बोझा ढोना, जैसे सवारी, इन सब कामों में भी इनको लिया जाता है। करीब राज्य का 55% जो क्षेत्र है वो तो रेगिस्तानी है और सिंचाई के साधन यहाँ पर है नहीं। इस दृष्टि से तो यहाँ की जो देसी नस्ल है वो सुरक्षित है, जैसे नागौरी, मालवी, गीर, कांकरेज, राठी, थारपारकर। और राज्य में देखें तो जखराना, सिरोही, अजमेरी, पर्बतसरी, मारवाड़ी नस्ल की जो बकरियां हैं वो अपनी खास पहचान रखने वाली हैं। यहाँ पर बीकानेरी ऊंट प्रसिद्ध है, और घोड़े जो काठियावाड़ी और मालानी हैं ये बड़े अच्छे माने जाते हैं। घुड़सवारी के लिए, पोलो के लिए विख्यात हैं ये। जैसलमेरी ऊंट जो है बहुत सुंदर ऊंट है और मजबूत कदकाठी का ऊंट है। तो इस प्रकार से राज्य के पूर्वी जिलों में भी और पश्चिमी जिलों में भी अलग अलग इस प्रकार से पशु रखे और पाले जाते हैं, और किसान के लिए आय का भी अच्छा स्रोत है। ऊंट की जहाँ तक बात करें तो ये, अगर जैसलमेरी ऊंट देखें तो ये तेज़ रफ्तार और मस्त चाल के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि सीमा सुरक्षा बल एसएसबी में भी इन्हीं ऊँटों को रखा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, सीमाओं की रक्षा करता है और तस्करी को रोकता है। ऊँट बहुत समझदार जानवर है, इसमें रोग भी बहुत कम लगते हैं। और रोग अगर इसमें मेनली जो लगता है वो है सर्रा, तो सर्रा को रोकने के लिए भी सरकार के स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। घोड़े के मामले में देखें तो जैसे कि बातचीत हो चुकी है, मालानी नस्ल हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है, और गुड़ा मालानी, जयपुर, इस तरह के बिलाड़ा यहाँ पर पशु चिकित्सालय हैं जहाँ पर ऐसा शोध किया जाता है और इलाज किया जाता है अगर कोई रोग। अब क्योंकि इतने सारे पशुपालन हमारे राज्य में होता है, तो मेले भी यहाँ पर लगते हैं पशुओं के बहुत ज़्यादा। मुख्य कौन कौन से हैं तो देखिए, तिलवाड़ा में मेला लगता है मल्लीनाथ का पशु मेला। फिर दूसरा है मेड़ता में लगता है ये बलदेव पशु मेला। झालरापाटन में मेला लगता है गोमती सागर पशु मेला। और श्रीगंगानगर में लगता है गोगामेड़ी पशु मेला। और पर्वतसर में लगता है वीर तेजाजी पशु मेला। फिर है भरतपुर में लगता है श्री जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला। फिर पुष्कर में लगता है कार्तिक पशु मेला दिवाली के आसपास। फिर झालरापाटन में ही दूसरा मेला है चंद्रभागा पशु मेला। और नागौर में दूसरा मेला है रामदेव पशु मेला। इस प्रकार से। और करौली में है महाशिवरात्रि पशु मेला। तो ये हमारे राज्य में पशुधन की
स्थिति है।